कि क्या चांदी पहनने से सही में प्यार बढ़ता है या चांदी पहनने का कोई अलग से भी फायदा है? चांदी पहनने से चांदी चांदी होती है। हमारे राजा महाराजा, हमारे देवी देवता सब चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। कहते हैं तेरी चांदी चांदी हो जाएगी, चांदी रखो। चांदी पहनने से चंद्रमा अच्छा होता है, चांदी पहनने से मन अच्छा होता है, चांदी पहनने से किस्मत अच्छी होती है। चांदी, सोना, हीरा, धातु, तांबा, पीतल सब बड़े लकी हैं, बट उसको पहने जरूर। जी। और कर्ज से छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन उपाय जो डॉक्टर वाई राखी सबको बताती हैं? अभी तो मेरी सहेली ने कल मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरे एक उपाय से मेरा कर्जा उतर गया। मैंने कहा कौन से उपाय से? कह रही तूने बताया था। कह रही मेरा लाखों का कर्जा उतर गया, सबको बताना। नरसिम्हा कवच होता है एक, उसको आप गूगल पे चलाएं, नरसिम्हा कवच, और आप बोले एलेक्सा प्ले नरसिम्हा कवच, वो चलेगा। रोज सुबह शाम उसे सुने, उसके साथ गाएं। आपके घर में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कवच चलेगा, 1 साल में कर्जा उतरेगा। उतरे तो कमेंट करिएगा आके जरूर, और उतरेगा, मुझे पता है। किसी के घर बनाने की तमन्ना है लेकिन बार बार कुछ ना कुछ रुकावटें आ जा रही हैं, तो क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए? जो घर आपको पसंद है जाकर उसकी फोटो खींच लें, उसे अपने स्क्रीन के सेवर पर लगा लें, उसे अपने फ़ोन पर लगा लें, उसे अपने घर की उत्तर की दीवार पर लगा लें, और मुझे ये घर चाहिए, ये घर मेरा हो गया, ऐसा ही घर मैं बनाऊंगा, ऐसा ही घर मैंने बना लिया। ये नहीं कि बैठ के हाँ ऐसा ही घर मेरा होगा। काम भी करिए। ठीक है। इज इट मेहनत। और दीदी आप उपाय बताती हैं कि पानी में नींबू निचोड़कर नहाने से आपके ग्रह दोष दूर होते, तो क्या वाकई ये होता है? ग्रह दोष नहीं कहा मैंने। पानी में नींबू निचोड़कर नहाने से आपकी नजर उतरती नेगेटिविटी होती है, दूर होगी। आपकी नेगेटिविटी। जिससे किसी ने कहा कितनी बड़ी गाड़ी कब ली, एकदम हाँ हो गया ना, आप वो तुरंत आप नींबू वीबू डाल के नहाओ, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप अच्छा फील करेंगे टाइप्स। ठीक है। और जो ये तो मैं खैर मैं अपनी माँ को भी देखता था, हमारी दादी भी करती थी, लेकिन आज के डेट में वो लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर रात में आप घड़े में पानी रखते हैं और अपने जाके दरवाजे पे उसको डालते हैं, तो क्या वाकई ये डालने का कोई औचित्य है या फिर ऐसे ही इसको डालते हैं? घड़ा पितरों का स्थान होता है, और पितर घर के अंदर मृत्यु के बाद आ नहीं सकते हैं, तो वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। अगर आप चौखट पर पानी देते हैं, उस घड़े से शिवलिंग पर पानी देते हैं, उस घड़े से पीपल के पेड़ पर पानी देते हैं, तो 100 वर्ष पुराना पितृ दोष भी खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? खुद क्वेश्चन करके उसका जवाब दे रहे हैं। आपने कितना अच्छा कहा कि हमने अपनी दादी को देखा। अरे वो जो औरत, क्यों नहीं होता था पितर? जो उन औरतों को नॉलेज थी ना, मेरे दादा परदादा को भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं हो सकती। ये हमारे संस्कार थे। दादी करती थी, फिर उनकी बहू करती थी, फिर बहू की बहू करती थी, फिर बहू। अब कौन करता है? अब कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं होता था पितृदोष पहले? लोग कहते हैं ना अब क्यों होता है, क्योंकि पहले वो ये सब चीजें करते थे। नहाए बिना किचन में नहीं जाते थे, 5 दिन किचन से परहेज करते थे, पीपल के पेड़ पर जल देते थे, पहली रोटी गाय को देते थे, आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे। अब ये कहो तो हा 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 करने लगते हैं। लड़कियां जो खुले बाल रखती हैं आज के डेट में, या बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि बहुत अशुभ होता है, क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ भ्रांतियां हैं? अगर ये भ्रांतियां हैं तो फिर महाभारत क्यों हो गई? द्रौपदी के खुले बालों पे तो महाभारत हो गई, वरना होती ही नहीं। ना दुशासन खींच के बाल लेकर जाता, ना वो कहती कि मैं उसके रक्त से बाल दूंगी। अरे खुले रहो, सुंदर लग रही हो, 5-5 पतियों की पत्नी हो, सबको अच्छी लग रही हो खुले बालों में। लेकिन कितना महत्वपूर्ण था बालों का बांधना कि महाभारत हो गई। समझिए कि बाल बनना कितना जरूरी है। बाल अपने कक्ष में अपने पति के समक्ष, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तब खुलने चाहिए, अन्यथा मैक्सिमम बंद होने चाहिए। ठीक है दीदी, आज के डेट में बहुत फैशन है, लोग डॉग लवर्स हैं, होने भी चाहिए, पशु से प्यार करना चाहिए, लेकिन क्या घर में कुत्तों को पालना अशुभ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी डॉग लवर्स को बुरा लगेगा, लेकिन अपने घर में कुत्ता पालना तो बहुत आसान है। सड़क पर बेजुबान कुत्ता जो है, जिसको कोई अपने घर ले जाना नहीं चाहता, उसकी सेवा कर लो ना। और कुत्ता पालना आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। कुछ कुंडलियों में कुत्ता पाला जा सकता है, कुछ में नहीं। ठीक है, एक फटाफट भाई साहब बड़ा वो हो रहे हैं, उन शायद टाइम ज़्यादा हो गया। हालांकि मैं आप दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर वाई राखी वो समुद्र है जिससे मतलब आप जितना निकालेंगे वो निकलता ही रहेगा। तो फिर खैर आगे सवाल लेते हैं। दीदी बहुत फटाफट सवाल लेंगे, पैसा या शांति? शांति। भाग्य या मेहनत? मेहनत। एक मंत्र जो इंसान को हमेशा जपना चाहिए? माँ की सेवा, माँ की सेवा, माँ की सेवा। और मंत्र की बात करें तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए, जो डॉक्टर वाई राखी सबको सलाह देती है? निंदा करना किसी की भी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्यार किससे और नफरत किससे करनी चाहिए? सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना चाहिए, और सबसे ज्यादा नफरत भी खुद से करनी चाहिए। जब वो आपको अपना आपकी आदतें आपको आलसी बना दे, उससे नफरत करनी चाहिए। डॉक्टर वाई राखी का डर, वो सोचती हैं कि मैं इसको छोड़ दूंगी, वो क्या है? मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। वो तो खैर प्यार है, आपने उसको जन्म दिया है, उसके अलावा?
नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है। मैंने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है। मैंने जब आँख खोली, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी। मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी। और कई कई चीज़ छूटने के लिए मेरे पास कुछ होता तो सही। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। पैदा हुई तो पिताजी की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। घर कभी अपना था नहीं, किराए पर हमेशा पूरी ज़िंदगी रहे। तो अब जो इंसान इतनी संघर्षों से निकला हो, उसको कुछ भी छूटने से डर नहीं होता। और मैं आपको सच बताऊँ, इस सक्सेस तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ छूट गया है ऑलरेडी पीछे। रिश्ते छूट जाते हैं, लोग हमें घमंडी समझते हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैं सुबह 8 बजे से शूटिंग कर रही हूँ, रात के 8 बज रहे हैं, 12 घंटे से इसी कुर्सी पर बैठी हूँ। इससे पूछो, मैं इस कमरे से बाहर भी नहीं गई। तो जब यहाँ आप रहोगे, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, आप किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे, तो लोगों को लगता है अरे फ़ोन नहीं उठाती, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देती, ये नहीं करती। मैं लाखों लोगों का भला कर रही हूँ, एक से बात नहीं कर पा रही, तो छूट गया। बहुत कुछ छूट गया सक्सेस के चक्कर में। सक्सेस कभी अकेले नहीं आती, आपकी फ्रीडम ले लेती है। आज मेरी कल फ्रेंडशिप डे था, हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हुई और वो सारी जो है चिकनी चमेली और इस तरह के गानों पे डांस कर रही थी। मैं नहीं कर सकती थी, मेरा करने का मन था, मैं करना चाहती थी, मैं अपने वो बचपन वाली राखी को जीना चाहती थी। लेकिन क्योंकि वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई भी डाल देगा सोशल मीडिया पे, देखो ये एस्ट्रोलॉजर होके कैसे डांस। क्यों एस्ट्रोलॉजर होने से मेरा जीने का क्या मकसद खत्म हो जाता है? लोग जज करना शुरू कर, बहुत कुछ छिन जाता है सक्सेस के साथ। आपकी सक्सेस में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो एक्चुअली आप अकेले होते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि लता दी ने क्यों कहा था कि अगर मैं दोबारा कभी जन्म लूं तो मैं लता कभी ना बनूं। अगर मैं दोबारा कभी जन्म लूं, पहले तो भगवान मैं जन्म ही ना लूं, मुझे इस मृत्यु लोक में दोबारा आना ही नहीं है। यहाँ सुख कम और दुख ज्यादा है। यहाँ पर दिल लगता है, फिर दिल टूटता है, दिल लगता है, फिर दिल टूटता है। तो ये लगने लुगने में अब तो मैंने अपना दिल पूरी तरह से रब के साथ लगा रखकर बड़े मन को शांति मिलती है। जैसे आज मैं 3:30 बजे सुबह मंदिर पहुंच गई, सावन का पहला सोमवार है। जो 3:30 बजे से 4:30 बजे तक मैंने 4:30 बजे वीडियो डाली, मुझे जो सुख मिला वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये एनर्जी लोग कहते हैं कैसे, जैसे ये कैमरा वाले भैया, कि मैम आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि ये जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं कि डॉक्टर वाई राखी सुबह से यहाँ बैठी है, ये गिलास पानी लेकर, मैंने एक चीज अपने मुंह में नहीं डाली और मैं बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रही हूँ। कहाँ से आई शक्ति? 3:30 बजे उठने से आई शक्ति। ठीक है। डॉक्टर वाई राखी उन ट्रोलर्स को क्या जवाब देना चाहती हैं, या उनके कभी मन में आता है कि इनको जवाब दूं, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, 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 क्योंकि सच में मैंने बहुत सीखा है उनसे। और थैंक यू इसलिए भी, शायद जिस मुकाम पर मैं आज हूँ तो रावण बन जाती, अहम आ जाता, उन्होंने मुझे राम बनाए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई, आपको भी समझनी होगी, आपको भी समझनी होगी कि रामायण राम के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। तो मुझे अभिमानी बनने से उन्होंने बचाया। थैंक यू, उन्होंने मुझे रावण से राम बना दिया। आखिरी में एक सवाल ये है कि डॉक्टर वाई राखी अपने और मेरे जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनको क्या एक अच्छा विश बोलती हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो, वो क्या करना चाहिए? हम 2025 से 2030 तक के ऐसी कंडीशन में हैं कि पता नहीं कल हो ना हो, आप ना हो, मैं ना हूँ, कोई भी भगवान किसी को भी ऊपर खींचने वाला है कभी भी। ये ज़िंदगी का सबसे कड़वा पर सच है। अपने लिए जियो, जियो और जीने दो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, चुगली, तेरी, मेरी, उसकी, उसकी, ये देख, वो देख, सब छोड़ दो। बहुत पछताओगे मरने के बाद, क्योंकि रब कहेगा मैंने तुझे सबसे दुर्लभ योनि में भेजा और तू कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ प्रभु का नाम लो, और जो बुराई कर रहा है उसका भी धन्यवाद हाथ जोड़कर, जो प्यार कर रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम, और अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को पॉजिटिव जिएं, क्योंकि शायद कल हो ना हो।